हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भर्तियों के संबंध में 5 बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि आयोग ने जो है ऑफिशियली जो है नोटिस जारी कर दिया गया है इन सभी के संबंध में। तो चलिए जानते हैं क्या यहाँ पर अपडेट है। लगभग जो है आपको अलग अलग 5 पदों की भर्तियों के संबंध में हम बाद में बात करेंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय से आप सभी को वेट था इनके बारे में। ठीक है, तो लगभग जो है आपके उत्तराखंड में लगभग 2500 पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है। तो उनको लेकर जो है आयोग ने यहाँ पर 5 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं, जिनका यहाँ पर जो है ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कौन सा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर 3 जनवरी 2022 के संदर्भ में जो आपके यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना और क्रम संख्या जो आपका यहाँ पर गुलाम नायक के पुरुष पोस्ट पर जो है भर्ती निकली है, इसका जो ऑफिशियली जो सिलेबस है वो जारी कर रखा है। यानी कि आपको एसआई जो पोस्ट लेवल की आई थी आपकी अलग अलग पदों को लेकर लगभग जो है 200 प्लस पोस्ट आपके रखे थे, उसका जो है यहाँ पर ऑफिशियली सिलेबस जारी हो चुका है। इसके लिए आपका 2 घंटे का समय का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपका हिंदी है और सामान्य ज्ञान है, आपका सामान्य अध्ययन मिलेगा। उत्तराखंड की जानकारी सहित जो है इस पर जो है आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंकों का प्रश्न यहाँ पर आपका रहेगा। और इसके लिए सिलेबस आप लोग देखते हैं, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है सेम वही जो आपका एसआई लेवल का सिलेबस है सेम टू सेम वही जारी कर रखा है। इसमें आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में आपका हिंदी आएगी, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है सामान्य साहित्य का यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य का जो है सामान्य परिचय, इस तरह का आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड के संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपका 12th लेवल का होता है सामान्य सिलेबस, और या आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का सामान्य सिलेबस है वही आपका सिलेबस जारी कर रखा है एसआई का। ठीक है, और सामान्य बुद्धि परीक्षण है, और यहाँ पर जो है और शाब्दिक मानसिक योग्यता प्रशिक्षण है, जो आपका यहाँ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शाब्दिक मानसिक योग्यता प्रशिक्षण है आपका यहाँ पर रीजनिंग टाइप के मैथ्स के हल्की से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात करें तो इतिहास आएगा, हिस्ट्री आपकी आएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका भूगोल भी आएगा सामान्य अध्ययन में ही, और उसके साथ साथ राजनीतिक विज्ञान भी आपका यहाँ पर आएगा। और उसके बाद से यहाँ पर आपका जो भी उत्तराखंड का जीके है वो भी आपका आएगा, अर्थशास्त्र है, और यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, और कंप्यूटर का नॉलेज भी ये आपका आएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के क्वेश्चन भी पूछेंगे, ऑल इंडिया जीके क्वेश्चन सब कुछ आपका पूछ जाएगा जो आपका सिलेबस रहता है। दूसरा अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड अध्ययन और चयन आयोग के द्वारा 3 जनवरी 2022 को यहाँ पर जो है आपकी पुलिस विभाग के अंतर्गत मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार, यानी कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, लगभग आपके 250 के करीबन पोस्ट इसमें है, तो उनका भी सिलेबस यहाँ पर जारी कर रखा है। आप लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 अंक का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके लिए यहाँ 3 पार्ट डिसाइड करके हैं। ठीक है, पिछली बार अलग था, लेकिन इस बार जो है 3 पार्टों पर डिसाइड कर रखा है। और 3 पार्ट क्या क्या है, प्रथम पार्ट में आपका यहाँ पर आएगा जो कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स से आपका आएगा, द्वितीय पार्ट में आपका यहाँ पर आएगा मैथ्स आएगा, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो है 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 40% प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 40-40 प्रश्न आपके फिजिक्स से और मैथ्स से यहाँ पर 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे पार्ट में यहाँ पर जो है अंग्रेजी का होगा, यानी कि आपको इस बार अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि 20% रहेगा, यानी कि 20 प्रश्न जो है आपके रहेंगे वो अंग्रेजी पार्ट के रहेंगे। अब बात करते हैं इसके पूरे डिटेल के सिलेबस के बारे में, तो क्या क्या आपका आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप बात करें यहाँ पर फिजिक्स का, जिन लोगों ने रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म नहीं भर रखा फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि अभी भी लास्ट डेट उसकी नहीं गई हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका फिजिक्स में आएगा, जैसे इसके वेक्टर वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्केल है, न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी है, यानी कि 12th लेवल, क्योंकि 12th लेवल इसकी रखे गए हैं, यानी कि आपको 11th और 12th है दोनों ही बुक पढ़ने पड़ेंगे, उससे मिक्स करके जो है आपका फिजिक्स बनेगा। ठीक है, यानी कि जो आप 11th-12th में फिजिक्स पढ़ते हो वो सब कुछ आपका आएगा, चाहे आप कूलम्स लॉ हो, गॉस लॉ हो, तो ये इनके एप्लीकेशन से आएंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस है जारी कर हुआ है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में अगर बात करें मैथ्स में आएगा आपका यही, यानी कि आपका यहाँ पर 11th और 12th में मैथ्स आपका इंटर लेवल का, तो इसमें मैट्रिक्स से सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेने, और डिटर्मिनेंट्स हैं ये आपका आएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी आपका आएगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो है नंबर ये भी आपका आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस ये आपका आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस ये भी पूरा आपका आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके आएगी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये भी आपका आएगा, अलजेब्रा आएगा, और यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री आपकी आएगी मैथ्स में, और सेट थ्योरी ये भी आएगा आपका, और फंक्शन एंड रिलेशन ये भी आपका आएगा। यानी कि यहाँ पर मैथ्स में भी काफ़ी लगभग 13 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आपको हाई स्कूल का बिल्कुल नहीं आएगा,
और 11 और 12 तक ये आपका आएगा। इंग्लिश अगर बात करें तो इंग्लिश जो है आपको नॉर्मली आएगी, जो आपकी ग्रामर रहती है ज़्यादा हाई फाई नहीं आएगा। इसमें 20% का यहाँ पर सिलेबस रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पर एग्जामिनेशन रहेगा आपका, ठीक है। ओनली इसमें टेंस है और आपका सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट है और यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच है और एक्टिव पैसिव आपको मिल जाएगा और ट्रांसलेशन सेंटेंस करने के लिए आ जाएगा यहाँ पर सपोर्टिंग द एरर, मतलब एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आएगा। 3 यूनिट रखे गए इंग्लिश में, इसमें यहाँ पर दूसरे यूनिट में आपका आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, आइडियम्स एंड फ्रेज आएगा, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, यहाँ पर एंटोनिम्स आएंगे। थर्ड पोर्शन में आपका यहाँ पर जो प्रिपरेशन है और यहाँ पर मॉडल्स हैं, ठीक है। तो नॉन फिटिंग है, स्पेलिंग जो करेक्ट वाले होते हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह का सिलेबस रखा है, ये आप लोग देखते हैं, जो कि आपके पुलिस दूरसंचार में पोस्ट निकल के आ रखी है उनका सिलेबस है, जो कि आप लोग यहाँ पर पूरे डेप्थ में देख सकते हैं। तो ये बात करें तीसरे अपडेट के बारे में, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था 8 जनवरी 2022 को, यानी कि आपकी जो पोस्ट निकल रखी थी आपकी मत्स्य निरीक्षक की पोस्ट, लगभग आपके मेरे ख्याल से 700 के करीब जो पोस्ट निकली थी जो भी थी, उस पर यहाँ पर जो है 100 अंकों का प्रश्न पत्र यहाँ पर पूछा जाएगा, जिनमें आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसका सिलेबस भी यहाँ पर जो है जारी करा हुआ है और इस पर जो है लिखित परीक्षा जो है आपकी वेबसाइट में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपका आना है, जैसे आपका फिश और फिशरलेस का है, यहाँ पर एक तो यूनिट यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन करके है, दूसरा यहाँ पर जो है आपका मैक्रोलॉजी और फिजिकोलॉजी करके है, और तीसरा यूनिट देखते हैं यहाँ पर फिशरलेस का है, और ठीक है एक्वाकल्चर करके है फोर्थ, और फिफ्थ यहाँ पर देख सकते हैं मेस्लीरियस का है। तो यहाँ 5 जो आपका टॉपिक है इनसे प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। इसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये पूरा डिटेल में जारी किया हुआ है, इसकी ऑफिशियल साइट में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने इसके लिए फॉर्म फिल किया है या फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उनके लिए जो है सिलेबस जारी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा इतना सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है, इसी से प्रश्न आपको पूछा जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये बात करें यहाँ पर चौथे अपडेट के बारे में, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 8 जनवरी को निकाला गया था विज्ञापन, यानी कि आपका जो पोस्ट निकली थी सहकारी पर्यवेक्षक और सहायक विकास अधिकारी और सहायक निरीक्षक वर्ग 2 का, क्रम संख्या 3 यहाँ पर जो है बी परीक्षण वाला है, सहायक जो है चौथा यहाँ पर जो फार्म पर्यवेक्षक का है। इनकी पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आपके ऐसे 600-700 के करीब यहाँ पर पोस्ट ही आप लोग देख सकते हैं, वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं इसमें। और इसकी भी जो है 100 नंबर की पेपर आपका होना है और 2 घंटे का पेपर होगा। इसके लिए जो है आयोग द्वारा यहाँ पर निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर जो है 3 भाग यहाँ पर होंगे। प्रथम भाग में यहाँ पर जो है आपका कॉमन सिलेबस रहेगा, इनकी सबके लिए रहेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 30 प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे, 30% पूछा जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रथम भाग जो है सभी जो पदों के लिए जो है अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो पहला पार्ट जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा और दूसरा जो भाग होगा वो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स से होगा, ठीक है। तीसरा भाग जो होगा आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर से होगा, ठीक है, कृषि और यहाँ पर वनस्पति विज्ञान से यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तीसरा पार्ट। तो ये दूसरा पार्ट इकोनॉमिक्स का है, तीसरा पार्ट आपका कृषि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से होगा। तीसरा भाग जो है कृषि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का जो है कॉमन सिलेबस है और द्वितीय पार्ट एवं तृतीय पार्ट से यहाँ पर जो है 70 जो है प्रतिशत जो है प्रश्न पूछेंगे। देखिए 30 प्रश्न यहाँ 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का आपका यहाँ पर कॉमन सिलेबस होगा जो कि पार्ट फर्स्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद से जो 70 नंबर का होगा, या तो आपने यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट चूज किया होगा जो भी फॉर्म फिल करा होगा आपने सेकंड पार्ट में। तीसरे पार्ट में यहाँ पर ये है ये कि आप इस वाले 70 को ना लेके यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है कृषि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यहाँ से बनेगा, यानी कि 30 + 70 100 नंबर का बनेगा, 30 + 70 यहाँ से भी 100 नंबर का बनेगा। तो इस तरह का होगा। तो विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ही भाग करना पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड वाले में से सिर्फ एक पार्ट करना पड़ेगा आपको, या तो आप सेकेंड करें या आप थर्ड पार्ट करें, ये चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है, जो भी आप तैयारी करते हैं। इसका पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में यहाँ कॉमन सिलेबस है जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट में यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको ऑप्शनल वाला है। इकोनॉमिक्स से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देखते हैं टॉपिक, ये आपका रहेंगे 3, 4 जो है यहाँ पर यूनिट्स रखे गए हैं। और तीसरा पार्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर और बॉटनी का है, जो कि आपका ये भी ऑप्शनल है। आप
फर्स्ट वाला करना चाहते हैं फर्स्ट, सेकंड वाला करना चाहते हैं सेकंड कर सकते हो, थर्ड वाला करना चाहते हैं थर्ड वाला कर सकते हो। इसमें भी 1 यूनिट 2 यूनिट है, 3 है, और उसके बाद आगे देखते हैं 3 यूनिट यहाँ पर रखे गए हैं ये, और इसके अंदर का ये यूनिट के अंदर के भी इतने टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये जो है सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर जारी किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात करें यहाँ पर 5वें अपडेट के बारे में। उत्तराखंड अधिराज्य चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर 8 जनवरी 2022 के अंतर्गत जो आपका विज्ञापन निकाला गया था, इसका जो सिलेबस है वो भी जारी कर रखा है। इसमें जो आपके अधिकतम जो अंक रहेंगे यहाँ पर, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे टोटल वो 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा। इसमें यहाँ पर जो पोस्ट आपकी आई थी उसके बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा यहाँ पर पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अनुरूप जो है प्रश्न पत्र में जो है 2 भाग यहाँ पर होंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे। एक तो इंटर स्तरीय जो कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम का यहाँ पर जो है कॉमन सिलेबस रहेगा, जो कि 30% प्रश्न पूछेंगे। देखिए 30 प्रश्न जो है आपका फर्स्ट यहाँ पर जो है पार्ट में रहेंगे, और इसमें जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर और विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यह भाग जो है सभी अभ्यर्थी करेंगे, तो ये पार्ट जो है सभी लोग करेंगे। दूसरा भाग, ठीक है, दूसरा भाग अगर बात करें यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट, तो ये आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट में जो है कृषि विज्ञान और भारतीय दुग्ध डिप्लोमा एवं इंटर विज्ञान का जो है पृथक यहाँ पर होगा, यानी कि ये आपका अलग अलग होगा। ये आपका यहाँ पर दुग्ध जो आपका दुग्धशाला डिप्लोमा होगा उसके अंदर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आप पूछे जाएंगे, जो कि 70 प्रश्न यहाँ पर आपके रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो टोटल पोस्ट आपकी आई हुई थी दुग्धशाला अनुदेशक, जो भी आपकी पोस्ट लगभग उनमें का जो सिलेबस है वो जारी हुआ है, और ये आपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है अभ्यर्थी जो है इंटर स्तरीय जो है कृषि विज्ञान, इंटर स्तरीय जो है कृषि विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण डिप्लोमा सहित जो है भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा तथा इंटर स्तरीय विज्ञान में किसी एक विषय का यहाँ पर जो है विकल्प ले सकता है, चयन कर सकता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है कि आप चाहे इंटरमीडिएट जो है कृषि विज्ञान और यहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण डिप्लोमा है इस पर जो संबंधित दुग्धशाला यहाँ से आप ले सकते हो, या इंटरमीडिएट जो है विज्ञान स्तर का विकल्प ले सकते हो। 2 विकल्प मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर दोनों में से आप एक ले सकते हो। अगर इसका सिलेबस बात करें तो यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए में यहाँ पर है जो कि कॉमन सिलेबस है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर और यहाँ पर कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बी पार्ट में अगर देख सकते हैं यहाँ पर बी पार्ट के 2 पार्ट यहाँ पर होंगे, या तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला कर सकते हो ये वाला, या चाहे आप सेकंड वाला कर सकते हो। फर्स्ट वाले पार्ट में जो है आपके टोटल जो यूनिट रहेंगे वो आपके टोटल यूनिट हैं यहाँ पर 6, 7, 8 यूनिट हैं, और यहाँ पर और करके रखा गया है ये इंटरमीडिएट साइंस है, ठीक है। आपका ऑप्शन रखा गया है तो इंटरमीडिएट साइंस ले सकते हो, या एग्रीकल्चर करके जो आपका दुग्धशाला वाला है वो ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है, आपकी मन मर्जी है। तो ये ऑप्शन रखा है, इसमें यूनिट भी आपको देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आएगा। तो ये एक यूनिट ये है आपका, दूसरा यूनिट यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। और थर्ड यूनिट में आपका यहाँ पर जो मोशन है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, तो ये सब आपका आएंगे। फोर्थ यहाँ पर देखते हैं स्टैटिक्स करके हैं, तो ये आपके आएंगे 4 इसमें यूनिट्स हैं। और मेरे हिसाब से जो बाकी दुग्धशाला वाले नहीं होंगे तो ये इंटरमीडिएट साइंस वाला ये सिलेबस चूज कर सकता है, ये बेटर रहेगा, इजी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी दुग्धशाला वाले जिनमें सिलेबस होगा या सब्जेक्ट होगा वो इसको ले सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला ये आप उनके लिए सही रहेगा। तो ये सिलेबस जारी कर रखा है, यानी कि आपके फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर सबके लिए है कॉमन है, और दूसरा पार्ट जो है उसमें 2 ऑप्शन रखे गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट को कर सकते हैं या चाहे सेकंड को कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो आपके यहाँ पर 15 से 21 पदों की भर्ती आई रखी है, उसका यहाँ पर सिलेबस जारी कर रखा है, जो कि आपका देखते हैं जो 28 दिसंबर को रिलीज कर रखा था आपका 15 से 21 पदों को। और ये इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा होगी, यानी कि आपका सिलेबस जो है सेम रहेगा, क्योंकि जनरल सिलेबस रहेगा। जो आपका यहाँ पर SI की है वो आपका पुलिस कांस्टेबल के लिए है, यानी कि आपको कोई अलग सा पढ़ना नहीं है, जो आपको SI के लिए पढ़ना है वही कांस्टेबल के लिए पढ़ना है। तो इसका भी सिलेबस है जारी कर रखा है, बाकी सिलेबस तो आपको यहाँ पर सेम ही मिलेगा। इंटर लेवल के जो सामान्य सब्जेक्ट होते हैं या ग्रेजुएशन लेवल के सामान्य सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल यहाँ पर जो है सिलेबस नहीं है, आपको पुराना सिलेबस ही आपको देखने को मिलेगा इसमें।